शादी समारोह के दौरान अपने जेठ के पुत्र और उसकी पत्नी पर जेवरात चोरी करने का आरोप लगाते हुए किशनी क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़ित महिला है जिसका नाम उषा देवी पत्नी बारेलाल निवासी नगला कोहार थाना किशनी है। पीड़ित महिला ने एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर दिया है जिसमें उसने बताया है कि 11 नवंबर के दिन सेलिब्रेशन गेस्ट हाउस मैनपुरी में वह अपनी भतीजी की नंद की शादी में आई थी, जिसमें पीड़िता के जेवरात उसके जेठ के पुत्र अमरेंद्र और उसकी पत्नी सुमन और कलुआ ने बैग से निकाल लिए हैं। इसके संबंध में उसने थाना कोतवाली पर शिकायत दी थी। 17 नवंबर के दिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। पीड़ित महिला कोतवाली पर चक्कर लगाकर परेशान हो गई है और उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। पीड़ित महिला ने अब कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र दिया है और क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। क्या नाम आपका? हमारा उषा देवी। कहाँ से आई आप? हम सर किशनी थाना कोडर के रहने वाले हैं, लेकिन हम आगरा में रहते हैं, हमारा निवास है। तो एसपी साहब बताए कि समस्या को लेकर हम इस समस्या को लेके आए सर के हमारा ये चोरी हो गई है गहने जेवरात को की, जो कि ये कोई हमारा नहीं मुकदमा नहीं लिख रहा है। नहीं, चोरी कहाँ से हुई है? चोरी हुई मैरिज होम सेलिब्रेशन से। कितनी तारीख को? ये हुई 11 नवंबर को। क्या था वहाँ से लड़की की शादी थी। किसकी लड़की की शादी थी? लड़की तो मुकेश कुमार की लड़की की शादी थी, हमारी रिश्तेदारी में थी और हमारे परिवार में भी थी। हाँ। फिर क्या हुआ? तो सर वहाँ लड़की की विदाई हो गई। उसके बाद विदाई होने के बाद जो हमने अपनी भतीजी करवाई है, लड़की की भाभी है जो अभी 6 महीने शादी को हुआ है, तो वो चक्कर खा के गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, जाग गिर रहे थे उसके मुंह से। तो उसके हाथ पैर रगड़ते रहे हम लोग और भी परिवार जने थे। जब उसे नहीं होश आया तो उसे हॉस्पिटल लेके चले गए, उसके ससुर और उसका आदमी। उसका जेवर उतार लिया था लोग बागों ने, उस बहू ने भी उतारा था जिसने निकाला है, वो भी थी, वो ही ज्यादा थी। फिर मुझे पकड़ा दिया तो मैंने इसी बैग में रख लिया और हमने अपना भी उतार लिया। अब बेटी मेरी उसके साथ चली गई थी, तो हम इस चक्कर में थे कि बेटी आ जाए तब हम जाएं अपने घर। लड़की ससुरासी है हमारी भी, तो हम वो आ जाए उसके बाद जाऊं, तो वो आ नहीं पाई थी। तो उसकी वही चीजें बहू हमारे पास बैठी रही। इससे परिवार जनों ने कहा कि तुम जाओ बहू घर जाओ, तो कह रही हम उसकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, उसकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। फिर वो हमारे पास ही बैठी रही, वो चली गई 2:30 बजे। उसके बाद हमने अपना बैग देखा तो उसमें बैग में कुछ नहीं था, इसी उजई पास में बैठी रही, बैग इसके पास था। कौन है? बहू है हमारे जेठ के लड़के की बहू। क्या नाम उसका? कलुआ और सुमन, अभिनंदन की पत्नी। आपकी शिकायत हम थाने में की थी? हाँ थाने में की थी सर मैंने 17 तारीख को। तब तक हम ये सोचते रहे कि शायद ये परिवार जनों के रिश्तेदारों के कहने पे फेंक दे या दे दे किसी तरह से। हमने बहुत कहा, समझाया, सब लोगों ने परिवार एक भी नहीं मानी। तो हमने 17 तारीख को हम यहाँ आए कोतवाली। हाँ। क्या हुआ? फिर सर ये सुनवाई नहीं हुई मेरी बिल्कुल भी। मुझे ही कहते रहे आज लिख देंगे, कल लिख देंगे, मुझे डेली बुलाते रहे। 17 तारीख से 17 तारीख तक हम आए, 1 महीना लगातार। अब आप यहाँ क्या चाहते हैं? हम साहब एफसी साहब से 23 तारीख को 23 सोमवार को हम देके गए थे एप्लीकेशन, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना मेरा मुकदमा लिखा गया। फिर मैं अभी आई हूँ, अभी भी दे दिया मैंने। क्या कानून, क्या आश्वासन दिया? कोई अनुशासन नहीं दिया सर। और जब जो चोर है, जो वो बहू आई थी, उसके साथ एक आदमी आया था, तो वो मुझे कह रहा था कि लिखवा पाओ तो लिखवा लो मुकदमा। धड़की देके गया मुझे। आप थाने में गई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वजन नजर नहीं लिखेंगे हम, और ऐसे 304 में लिखवाओ मुकदमा। तो मैंने कहा सर मैं नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि मेरी वजन मेरा सोना भी गया और हमारी दुश्मनी भी हो गई। हमारे पति है नहीं और कोई हमारे है नहीं, हम तो मतलब हमें तो कहीं भी वो लोग मार देंगे और हमें कोई सफलता नहीं मिल रही, ना मेरा जेवर मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। और जो लड़की हमारी शादी हुई है जिस घर में, वो लड़की छोड़ी जा रही है क्योंकि जेवर बहुत है। भाई हम कहाँ से देंगे सर, ये बताओ आप। थाने पे किसने कहा? थाने पे अरुण सर ने कहा है, इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया आप जाइए चाहे कहीं भी लिखवाइए जाके, अरुण से देखो बात करे, कुछ भी करो। जहाँ अरुण सर से गए तो उन्होंने बोला कि आप वो नहीं लिखवाओगी, वजन फजन नहीं हम लिख पाएंगे, ऐसे ही 304 में मुकदमा बनवाओ, चाहो खाना पूर्ति तो हम लिख सकते हैं। अभी होके आए।